बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुसलमान कोरोना से कभी नहीं मर सकते। मुसलमानों को ये बीमारी छू भी नहीं सकती। मुसलमान स्कॉलर का बड़ा दावा, सऊदी अरब की तरह मस्जिदें बंद नहीं करेंगे। मजीद तफसीलात में जाने से कबल इस वीडियो को लाइक कीजिए, दी इन्फो लाइट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को दबा दीजिए। दोस्तों, मुसलमान स्कॉलर जिनका नाम डॉक्टर अबू बकर इमाम अली आगान है, ये बेसिकली नाइजीरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। ये इस्लामियात के एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इनकी पूरी फैमिली दावत और इस्लामी स्कॉलरशिप के लिए जानी जाती है। उन्होंने कुरान पाक के हिफ्ज़ के लिए नूरुल कुरान एकेडमी भी कायम की है, यानी दीन के लिए इनकी बहुत सी खिदमात हैं। ये नाइजीरिया के एक टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने दावा किया है कि मुसलमान इस मुज़ी वबा से कभी नहीं मर सकते। उन्होंने कहा कि इसकी बुनियादी वजह हमारी ख़वातीन का लिबास है, जिसकी वजह से ख़वातीन का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और हमारे मर्दों ख़वातीन बचपन ही से आबे ज़मज़म पीते हैं, जिसकी वजह से हमारे मर्दों ख़वातीन का इम्यून सिस्टम दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। फिर वो कहते हैं कि कुछ ख़वातीन तो निकाब और दस्ताने भी इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा मुसलमानों में पहले ही इस वायरस के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत का एक मजबूत निज़ाम मौजूद है। उनका कहना है कि हमें कोई परेशानी नहीं है। ये बेसिकली जब नाइजीरिया में वायरस की वजह से मसाजिद पर पाबंदी लगाने की बातें होने लगी तो उन्होंने मीडिया पर आकर अपनी हुकूमत को वार्निंग दी कि आप लोग सऊदी अरब के नक्शे कदम पर ना चलें। हमारी वबा की सिचुएशन अरब ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अरब ममालिक तो डरपोक हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर ही चलेंगे और इस वबा को शिकस्त देंगे। अब आप देखें कि नाइजीरिया एक छोटा सा मुल्क है जिसके स्कॉलर मीडिया पर आते हैं, सऊदी अरब की तरफ इशारा करते हैं कि हम तो अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए अहकामात पर अमल करके ही इस बीमारी को शिकस्त देंगे। हम अपनी मसाजिद कभी भी बंद नहीं करेंगे। इस सूरत हाल के अंदर आप खुद देखें, चाइना के शहर वुहान से वबा फैलती है, 81,000 अफराद इन्फेक्टेड हो जाते हैं। चाइना में लॉकडाउन हो जाता है और हमारे स्टूडेंट्स वहां फंस जाते हैं। पूरा शहर इस मर्ज में मुब्तला हो जाता है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होते हैं। चाइना के बाद इटली और अमेरिका का हाल देख लें, वहां पर 1,15,242 अफराद इस वबा में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन जब ये वबा पाकिस्तान में आती है तो इसकी रफ्तार सुस्त पड़ जाती है और कहा जाता है कि पाकिस्तान में पाई जाने वाली वबा दूसरे ममालिक से कमजोर है। ये बेसिकली वायरस कमजोर नहीं है, ये सब मीडिया की बातें हैं। वायरस वही है, बात है ईमान की, सफाई की, नमाज, ज़कात और रोज़ा की, और ख़ास तौर पर हमारा ईमान अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत मजबूत है। वायरस सिर्फ उन्हीं को नुकसान पहुंचा रहा है जिनका ईमान अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कमज़ोर है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, रोज़े नहीं रखते, ज़कात नहीं देते, वो लोग इस बीमारी से ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। जब एक मुसलमान वज़ू करता है तो वह 62 हसास जगहों का मसाज कर रहा होता है, जिसका एक आम मुसलमान को अंदाज़ा ही नहीं होता। एक नमाजी हर वक्त पाक रहता है, दिन में 5 दफा वजू करता है, वो इस बीमारी से कैसे इन्फेक्टेड हो सकता है। अब सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाई जा रही है और एक तस्वीर बहुत ज्यादा शेयर की जा रही है कि एक इन्फेक्टेड शख्स मस्जिद में दाखिल होता है। जब तमाम मुसलमान मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो तमाम के तमाम इन्फेक्टेड हो जाते हैं और मुसलमान उस तस्वीर को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। कोई ये तस्वीर क्यों नहीं शेयर करता कि एक इन्फेक्टेड ईसाई टेंपल में दाखिल होता है और तमाम ईसाई इन्फेक्टेड होकर बाहर निकलते हैं, या एक इन्फेक्टेड हिंदू मंदिर में दाखिल होकर तमाम हिंदुओं को इन्फेक्टेड कर देता है। ये बेसिकली मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्लान है, मुसलमानों को दुनिया भर में बदनाम करने की कि ये वबा मुसलमानों की वजह से फैल रही है, ताकि बड़ी बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों पर मसाजिद में दाखिल होने पर पाबंदी लगाए। अब तबलीगी जमात के खिलाफ क्या कुछ नहीं हो रहा। इस वबा को साजिशी अनासर मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें लिबरल भी शामिल हैं, इस्लाम मुखालिफ लोग भी शामिल हैं। अब आप खुद देख लीजिए ईरान से ये वायरस आता है और किन के जरिए आता है और किन लोगों में फैलता है।
ये बुनियादी तौर पर वही 2100 लोग हैं और आगे से आगे ये अपने ही जानने वालों को इन्फेक्टेड कर रहे हैं और जो इस वबा से मुतासिर हो रहे हैं वो सेहत याब भी हो रहे हैं। सिर्फ वही लोग मर रहे हैं जो पहले ही किसी न किसी बीमारी का शिकार हैं। इनके अलावा किसी मुसलमान में ये वायरस नहीं है। सऊदी अरब में ये वबा फ्लॉप हो गई है। एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत ज़ियारतों वाली जगहों को वायरस से आलूदा किया गया, लेकिन अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि वायरस फेल हो गया, क्योंकि मक्का मदीना मुसलमानों के लिए रहमत और शफा खाना है। इस सूरत हाल के अंदर हमारे स्कॉलर सो रहे हैं। किसी की तरफ से बयान नहीं आया कि आप 5 बार वुजू करके इस वबा से महफूज रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है तो इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। नीज ऐसी ही इस्लामी, तारीखी और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल द इन्फो लाइट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।